आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज देखेंगे हम सभी रीजनिंग का वो चैप्टर जिसको अगर हम सभी समझ गए, वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, थोड़ा देर लगेगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे और आने वाले कई एग्जाम के लिए आप बस ऑप्शन देखकर आंसर बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मैं आपको करा दूंगा। चैप्टर क्या है आपका? डाइस। इसको हिंदी में हम सभी क्या बोलते हैं? पासा। ये 10 मिनट का वीडियो जो है आपके आने वाले कितने एग्जाम में काम आएगा, यानी अभी का 10 मिनट का टाइम आने वाले बहुत सारे एग्जाम में आपका बहुत काम आएगा। ठीक है, होता क्या है डाइस? आपने लूडो खेला होगा, देखे होंगे पासा होता है ना। एक बात और मैं बता दूं क्लास स्टार्ट करवाने से पहले, कभी भी आप लूडो का छक्का बोलते हैं हम लोग ना, डाइस पासा उठाओगे ना तो एक साइड से बस 3 साइड ही दिखाई देगा। अगर ऐसे गोटी को उठाते हैं तो बस 3 साइड दिखाई देगा। ठीक है, ये आप सभी को पता है। अब बात करते हैं डाइस जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड को बोलते हैं हम सभी जनरल। स्टैंडर्ड डाइस से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, वो है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस। दोनों चीज मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद सवाल करेंगे, आपको समझ में आएगा पानी की तरह। वीडियो के एंड में 3-4 सवाल कराऊंगा, आप बोलेंगे भैया चैप्टर जो है वो जय सिया राम हो गया, कोई भी एग्जाम में सवाल कर सकते हैं। पहले समझ लेते हैं 2 टाइप का डाइस है क्या। पहला होता है हमारे सामने, जैसे मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है भाई? या फिर हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बताया। एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन है वो इसी से बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल डाइस। ये भी आप याद रखिएगा, जनरल डाइस। अब देखो, पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। थोड़ा मैं पासा बनाता हूं, हालांकि डायग्राम मेरा बहुत खराब है, फिर भी कोशिश करते हैं, आप सभी समझिएगा। ठीक है, सही बना है ना? बिल्कुल सही बना है। और इसको थोड़ा मैं हटा दे रहा हूं। ठीक, अब देखो, मान लो स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, मान लो यहां पर 4 दिया गया, यहां पर 2, यहां पर 1। अब किसी 2 साइड को जोड़ने पर 7 नहीं आएगा। आप देख लो, अगर आप 4 + 2 करेंगे 6 आएगा, या आप 2 + 1 करेंगे 3 आएगा, या फिर 4 + 1 करेंगे 5 आएगा। यानी 7 नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? 7 नहीं आ रहा है। अगर 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो डाइस है ना वो स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक, ये आप समझ गए। स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलते हैं? किसी भी 2 नंबर को जोड़ने पर 7 नहीं आएगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ये आप सभी क्लियर हो गए। अब इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा। अब इससे क्वेश्चन जो आता है वो आता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस से। ये किसको बोलते हैं? यहां पर एग्जांपल के तौर पर आप सभी समझ लेना। ठीक है, मैंने जैसे बताया मेरा डायग्राम बहुत खराब है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बारीकी से जो है वो समझा पाए। ठीक, ये हमारा डाइस है। अब आप समझ लो, ये 5 दिया गया है, ये 2 और 1। आप देख लो, 2 साइड को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है। देखो, 5 + 2 7। अगर 7 आ जाए, इसका मतलब यह जो है भैया वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि जनरल डाइस है। और इसी के ऊपर सवाल बनता है। अगर एग्जाम में आप सभी से पूछ दे कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 का विपरीत क्या होना चाहिए? 1 + 6 7। 2 का विपरीत क्या होना चाहिए? 2 + 5 7। बचा क्या? 3। 3 का विपरीत क्या होगा? 4। 3 यानी 3 और 4 7। ये विपरीत हो गया 1 में। लेकिन एग्जाम में 1 डाइस नहीं देता है, कम से कम 2 डाइस देगा, तब क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। इसको मिटा रहे हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक तो सभी को पानी की तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया ना, अगर क्लास समझ में आ गया, एक कमेंट कर देना आप वीडियो के नीचे। वो क्या कर देना, देखो, आप कमेंट कर दीजिएगा डाइस शॉर्ट ट्रिक। ये आप सभी कमेंट कर देना अगर क्लास अच्छा लगा तो कमेंट में, ताकि मैं समझूंगा सभी को समझ में आ रहा। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है? ये नहीं कि वीडियो देखकर बस सीख कर भाग जाइएगा, इतना कर दीजिएगा मेरे लिए। अब देखो 2 डाइस पर सवाल कैसे बनेंगे, एक एक स्टेप मैंने समझाया आप सभी को। मान लो आप सभी का यह डाइस दिया गया, 2 डाइस पर अब करते हैं। ठीक, एक ये डाइस हो गया, एक डाइस हमारा हो गया ये वाला।
ठीक, दो डाइस बन गए, दिखाई दे रहा है ना। अब मान लो यह 2 दिया गया है, यह 5 दिया गया, यह 3 दिया गया है, यह 4 दिया गया, यह 3 दिया गया, यह 1 दिया गया है। और आपसे एग्जाम में यह पूछेगा ना एग्जामिनर, एक जो डाइस है, जो पासा है वो एक ही है, लेकिन एक पासा का 2 मुंह है, ठीक, वो आपको दर्शाया गया है। और आपसे सवाल यह पूछ रहा है कि हमें यह बताइए 3 का विपरीत क्या होगा, यानी 3 का ऑपोजिट क्या होगा, यह आपको बताना है। यह आपको बताना है 3 का विपरीत क्या होगा। कैसे करेंगे? देखो, घड़ी कैसे चलता है, तो मान लो यह हमारा घड़ी है, घड़ी में 12 बज रहा है, 3 बज रहा है, 6 बज रहा है, 9 बज रहा है। घड़ी कैसे चलता है? घड़ी ऐसे चलता है, ऐसे 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 चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे आप चलाना। घड़ी कैसे चलता है यह आपने सीख लिया। अब यहां पर 3 का विपरीत पूछा है, देखो दोनों में 3 है, दोनों में 3 है, तो पहले इसको पकड़ लेते हैं, 3। अब घड़ी कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है, 3 का विपरीत 1 होगा। अब कैसे चलेगा? 1 के बाद 4 होगा, ठीक। अब इसमें आते हैं, 3 का उल्टा क्या होगा? 5 होगा। पहले 3 है, 3 के बाद 5, और 5 के बाद क्या होगा? 2। इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब आपको यह समझ में आया कि 1 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। अब 3 का विपरीत क्या होगा? एक ही चीज बच गया है, 6 बच गया है, यानी 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? हमारा 6 हो जाएगा। अगर इसी डाइस में आप सभी से यह पूछ देता कि आप हमें 5 का विपरीत बताइए, तो आप क्या बोलते? 5 का विपरीत 1। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता कि आप हमें किसका बताइए? 2 का विपरीत बताइए, तो आप क्या बोलते? 2 का विपरीत 4 होता। यह आप सभी को लॉजिक जो है वो पकड़ना पड़ेगा अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। अब मान लीजिए आप सभी को एक सवाल मैं देता हूं, आपको इसका आंसर बताना है। मान लो यह हमारा एक और डाइस है, ठीक। इसको मैंने डाइस, हालांकि मैंने आज बनाना सीख लिया, बहुत परफेक्ट बन रहा है आज तो, ठीक है। चलो, ये डाइस हमारा है, ठीक है। इसमें आप सभी देख लो, यहां पर 6 दिया गया, 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, यहां पर दिया गया 1, यहां पर 5, और यहां पर आपका 3 दिया गया है। अब आपसे पूछेगा एग्जामिनर, हमें यह बताइए कि 3 का विपरीत क्या होगा, यह आपको बताना है। 3 का अपोजिट क्या होगा, यह आप सभी को सवाल में बताना है। अब कैसे करेंगे? 6, 2, 5, 1, 5, 3, देख रहे हैं। अब 3 का विपरीत क्या होगा, आपको आंसर देना है। 5 से स्टार्ट करते हैं कि दोनों में 5 क्या है? समान है, कॉमन है। तो इसमें देखेंगे 5, घड़ी कैसे चलेगा? ऐसे, 5 के बाद 1, 1 के बाद 3, ठीक। अब 5 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 5 तो रहेगा, 5 के बाद 2, 2 के बाद 6। अब आपको पूछा क्या है? 3 का विपरीत पूछा है, तो दिखाई दे रहा है भैया 3 का विपरीत 6। अगर पूछ देता 5 का विपरीत बताइए, तो आप क्या बोलते हैं? 1, 2, 3, 6 है, लेकिन 5 है, 4 नहीं है, यानी 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। कुछ भी पूछे आप सभी बिना किसी डाउट के आंसर दे सकते हैं। यह आपको समझ में आया? यह भी मैं मिटा रहा हूं, अभी 3-3, 4-4 वाले पर जाऊंगा, ताकि आपका एक एक डाउट पानी के तरह क्लियर हो। अब मान लो आपके सामने एक ही डाइस का 3 पार्ट दिया गया है, मान लो 3 डाइस बना लेते, तब कैसे करना है? मान लो एक डाइस हमारा यह है, ठीक। दूसरा डाइस जो है हमारा यह, मान लो यह है, ठीक। अब तीसरा डाइस मान लो हमारा जो है वह यह है, ठीक है। ये मान लो तीनों का तीनों हमारा डाइस है। अब इसमें थोड़ा सा डाउट आएगा, वो मैं आपको और अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। अब मान लो हमारे सामने 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 3, 4 वालों छोड़ दो, अलग करिए आप थोड़ा, ताकि थोड़ा सा डाउट आपके माइंड में डालूं, वो भी क्लियर कर दूं। 6, 1, 4, ठीक। 5, 3, 6 दिया गया है, 4, 1, 2 दिया गया है। अब आपके एग्जाम में पूछा गया है 6 का विपरीत क्या है, हमें वो बताइए आप सभी। तो क्या करना है, जब 3 डाइस हो, एक ही डाइस का 3 पार्ट हो, या एक ही डाइस का एक ही पासा का 4 पार्ट हो, तो आपको कम से कम क्या, बस 2 डाइस को लेकर कंपेयर, तुलना कर देना है, आंसर निकल जाएगा। देखो, इस 2 डाइस को अगर पकड़ते हैं तो दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 को पकड़ते हैं। 6 का विपरीत 3, 3 के आगे क्या होगा? 5, ठीक।
अब यहां 6 के आगे 4, ठीक, और 4 के आगे 1। अब देखो आपसे पूछा क्या है, 6 का विपरीत क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा। तो 3 का ऑपोजिट 4 हो रहा है, 5 का ऑपोजिट 1 हो रहा है, तो एक ही नंबर बच गया। 6 का ऑपोजिट क्या होगा, 2 होगा। अब आप बोलेंगे भैया कुछ सेकंड पहले आप बोले एक डाइस का 4 पार्ट दिया हो या एक डाइस का 2 पार्ट दिया हो या 3 पार्ट दिया हो, आपको 2 तुलना करना है। इन दोनों को मैंने तुलना किया, आंसर क्या आ गया, 6 का विपरीत 2। ठीक, अब इस दोनों को तुलना करते हैं, देखते हैं वो आता है कि नहीं आता है। देखो दोनों में समान क्या नजर आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसको 1 लिखते हैं। 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2। ठीक, अब 1 का विपरीत 1 रहेगा, 1 का विपरीत 6, और 6 के बाद आपका 4 होगा। अब यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, 6 का तो उल्टा भैया 4 हो जा रहा है। यहां पर गलती है क्या, 1 4 2, 6 4 2। अब आप बोलेंगे भैया 1 4 2 और 1 का 1 उतर गया, फिर 6 फिर 4। अब आप बोलेंगे भैया यहां पर देखो, आप यहां पर बताए 6 का उल्टा 2 आ रहा है, लेकिन यहां पर 6 का उल्टा तो भैया 5 आ रहा है, ये सही कैसे हो सकता है। एक बात याद रखना, आप सभी को मैंने क्या बताया, अगर ऐसे सिचुएशन में फंस जाओगे ना तो हमेशा देखना 2 नंबर को जोड़ने के बाद 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो 4 + 3 7 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो है 1000% सही है, ये वाला हमारा गलती है। ये समझ गए आप सभी, क्या मैंने बताया आप सभी को तरीका, पूरा डाइस क्लियर। अब सवाल करते हैं, आप सभी बना पाए। अब ये सवाल आप सभी को सामने है और ये ट्राई करना है, आपको 30 सेकंड के अंदर आंसर देना है। 30 सेकंड के अंदर बस देखकर आंसर बोल सकते हो। मैं आपके लिए डायग्राम बना दे रहा हूं ताकि आप सभी को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा डायग्राम में, ठीक है। ये पहला, ये हमारे सामने दूसरा डाइस और ये हमारे सामने तीसरा डाइस है, ठीक है। डाइस नहीं बनाना, यही प्रॉब्लम है हमारे डाइस बनाने में। मान लो ये बना, ठीक है, फिर हमारा ये बन गया, ठीक है ना। इतना में आप एडजस्ट करो, टाइमर तो हमारा खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, क्या क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 1 दिया गया है, आंसर दिख रहा है, आंसर देखकर बोलना है। उसके बाद 3 1 और 5 दिया गया है, फिर क्या बोला गया है, 4 2 3 दिया गया है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 3 का विपरीत क्या होगा, यह पूछना है। अब पहले 2 डाइस को देखते हैं तो 2 चीज सेम है, 3 1 3 1, देख रहे हैं। यानी इससे तो पता लगाने में मुश्किल है, नहीं लगेगा 3 का विपरीत क्या है। 5 का विपरीत बता सकते हैं सीधे सीधे, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन है। लेकिन हमसे पूछा है 3 का विपरीत, तो देखो 3 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, और बाकी दोनों कॉमन नहीं है। तो इस दोनों को कंपेयर कर लीजिए, 3 पकड़ लीजिए, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, अब 3 के बाद 2, 2 के बाद 4 और ये 3। तो आप एक बार ध्यान से देखो कि 5 का विपरीत 2, जैसे मैंने बताया, 1 का विपरीत 4, तो 3 क्या किसके लिए बच गया, यानी 3 का विपरीत भैया हमारा 6 होगा। बहुत प्यार से सवाल आप कर सकते हैं, बहुत लॉलीपॉप तरीके से। अगला सवाल, और ये टाइमर हमारे सामने स्टार्ट होता है। अब आपको आंसर देना है बस 30 सेकंड के अंदर, क्या 15-15 सेकंड में आंसर निकलेगा अगर तरीका समझ गए तब। अब सवाल क्या दिया गया है, 4 का विपरीत क्या होगा, यह आप सभी से पूछा है। 4 का विपरीत, चलो बताओ फटाफट, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 सेकंड, घड़ी देखकर 2 सेकंड का आंसर है। चलो टाइमर अप कर दे रहे हैं। देखो आप एक बार 2 और 3 नंबर वाले पासा को देखो, 2 और 3 नंबर वाले पासा में 5 6 और 5 6 जो है वो समान है। जब 2 डाइस में, एक ही डाइस के 2 पार्ट में 2 चीज समान हो तो जो बचा हुआ पार्ट है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, यानी 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। आंसर निकल गया। सब तरीका बता दिए। देखो मैं अगर 2 डाइस को कंपेयर करूं, 2 डाइस को बीच वाले को, तो आंसर क्या निकल कर आता है, देखो आपके सामने दिया गया 1 5 6, उसके बाद दिया गया है 4 5 6। देखो ये और ये 2 है, कॉमन है। जब 2 चीज कॉमन हो तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4, या 4 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 1। आंसर पानी की तरह क्लियर हो गया।
अब यह एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बोल रहा है डी का विपरीत क्या होगा। 5 सेकंड के अंदर आंसर बताना है आप सभी को। कैसे बताएंगे, तरीका समझा दिए। अब सवाल आप देखो, 4 डाइस दिखाई दे रहा है आप सभी को। अगर मैं बीच वाले 2 डाइस को देखा जाए तो डी को छोड़कर क्या क्या है हमारे सामने, तो डी को अगर तीसरे नंबर वाले में डी को हटा दूं तो सी और ई है, ठीक। और अगर मैं देखूं यहां पर क्या है आप सभी का, तो सी और ई और सी और ई और आपका सी और ई। 2 और 3 में देखो सी और ई है। यानी अगर किसी डाइस में 2 भाग में 2 चीज कॉमन हो तो जो बचा हुआ है वो एक दूसरे का विपरीत होता है। तो डी सी ई और सी ई कट जाएगा तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2 और 3 नंबर वाले पार्ट में देखो 2 चीज समान है, आप देखो तो आंसर क्या हो जाएगा, डी का विपरीत ए। इतने आसानी से आप सवाल जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं डाइस का क्वेश्चन आपका बन गया होगा। अब आता है एक ओपन पासा, वो भी मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लो आप सभी, ठीक। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट हमारा आप सभी के फोन पर मिलता रहे, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। चलिए।